हेलो माय डियर स्टूडेंट, चलते हैं। आज का हम लोग जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है कंजक्टिविटी। जानेंगे कंजक्टिविटी क्या होता है। यह भी एक प्रकार के आंख से संबंधित बीमारी है। जानेंगे कंजक्टिविटी के बारे में। हम लोग इसको हिंदी में हम लोग नेत्र श्लेष्मा शोथ के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी लेंगे इस वीडियो में। यदि यूट्यूब चैनल पर देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। फेसबुक पेज पर यदि देख रहे हैं तो फॉलो करिए। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग फिर आगे। नेत्र श्लेष्मा क्या है? एक प्रकार का ये आंख से संबंधित संक्रमण बीमारी है, जिसमें क्या होता है कि आंखों में सूजन आ जाता है, आंख के श्लेष्मा में सूजन आ जाता है। इसी को हम लोग श्लेष्मा शोथ के नाम से करते हैं। यानी हम लोग के आंख में जो सूजन आता है उसी को हम लोग श्लेष्मा शोथ के नाम से हम लोग जानते हैं। इसे आंख आना या आई फ्लू के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हम लोग आई फ्लू के भी नाम से हम लोग जानते हैं। यह बच्चों में ज्यादातर पाई जाती है और नवजात शिशु में यदि इस तरह की बीमारी होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम। ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम के नाम से जानते हैं। कब? जब बच्चा लोग में बीमारी होता है तब। इसको हम लोग पिंक आई के भी नाम से जानते हैं, गुलाबी आंख के भी नाम से इसको जानते हैं। इस तरह से इसका दो तीन वो नाम है, ठीक है ना, जिसको हम लोग कंजक्टिविटी यानी नेत्र श्लेष्मा शोथ बहुत प्रचलित नाम है। इसको आई पिंक आई भी कहते हैं। यदि बच्चे लोगों में होगा तो उसको ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम के भी नाम से हम लोग जानेंगे, या आई फ्लू के भी हम लोग इसको नाम से जानते हैं। यदि इसको बात करें बीमारी फैलने का कारण क्या होता है, तो बीमारी फैलने का मुख्य कारण दो होता है। कौन कौन कारण है? तो पहला है वायरस, यानी पहला कारण क्या है? वायरस। और वायरस में जो होता है, दो वायरस की वजह से बीमारी फैलता है। कौन है? एडेनो वायरस और एंटेरो वायरस। यानी यदि वायरस से बीमारी फैलता है तो ये दोनों वायरस जिम्मेदार होता है बीमारी फैलाने के लिए, एडेनो वायरस और एंटेरो वायरस। यदि बैक्टीरिया की वजह से बीमारी फैलता है तो बैक्टीरिया की वजह से फैलता है तो कौन कौन बैक्टीरिया है? तो हेमोफिलियस है, इन्फ्लुएंजा है, स्ट्रेप्टोकोकस है, निमोनिया। इस तरह से बीमारी फैलता है। बीमारी फैलने का जो फैक्टर होता है वो मुख्य रूप से ये दोनों है, वायरस भी है और बैक्टीरिया भी। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग चलते हैं। यदि इसका हम लोग बात करते हैं उद्भवन काल के, ये बीमारी उद्भवन काल इसका क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इसका इंक्यूबेशन पीरियड हम लोग को 12 घंटा से लेकर 12 दिन का होता है। यानी एक दिन से लेकर 12 दिन का होता है वायरल की वजह से। यदि बैक्टीरिया की वजह से होगा तो 24 से लेकर 72 घंटा के अंदर ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड देखने को मिलता है। इसका यदि मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखा जाए, यानी कैसे ही फैलता है, ये डायरेक्ट कनेक्ट, यानी कोई व्यक्ति का आंख आया रहेगा, आप भी उसके संपर्क में आइएगा तो आपको भी हो जाएगा। इनडायरेक्ट भी होता है, यानी धूल कण मिट्टी या वायुमंडल के द्वारा, उससे भी हो सकता है। यदि इसके हम लोग बात करते हैं तो नेत्र श्लेष्मा यानी कंजक्टिविटी जो होता है कई प्रकार का होता है, जिसमें पहला प्रकार क्या है? पहला प्रकार हम लोग का ये है एलर्जिक नेत्र श्लेष्मा शोथ। एलर्जिक नेत्र श्लेष्मा शोथ क्या होता है? यह जो होता है धूल कण के वजह से फैलता है। यानी एलर्जिक श्लेष्मा शोथ जो होता है यह धूल कण के वजह से फैलता है। यानी बीजाणु से फैल सकता है, धूल से पड़ सकता है, जंतु रोग से फैल सकता है। तो इस तरह से हम लोग को माने वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कण में जो हम लोग का बैक्टीरिया होता है वो हमारे जब आंख में पड़ जाते हैं तो उसके वजह से जो फैलता है नेत्र श्लेष्मा, उसको हम लोग बोलते हैं एलर्जिक नेत्र श्लेष्मा शोथ। ठीक है, एलर्जिक कंजक्टिविटी के नाम से हम जानते हैं। ये कब होता है? जब हम लोग को बाहरी यानी बाहरी वातावरण से हम लोग को जब धूल कण या मिट्टी के द्वारा ये बैक्टीरिया जब हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं आंख में, तब जाके हम लोग को इस तरह की बीमारी होता है। उसके बाद एक होता है कैटेरहल नेत्र श्लेष्मा, ये वाला है। ये कब होता है? तो ये हम लोग को जो बाहरी पदार्थ जैसे बहुत सारे जीवाणु द्वारा हम लोग को, जैसे गर्मी या ठंडा के द्वारा या रसायनों के द्वारा हम लोग को फैलता है। कहने का मतलब जब ज्यादा गर्मी फैलता है या कभी ठंडा का मौसम ज्यादा आता है तो उस अवस्था में इस तरह का हम लोग कंजक्टिविटी फैलता है। ये धूल कण के वजह से फैलता है, लेकिन सबसे ज्यादा ये गर्मी की वजह से बीमारी फैलता है और ठंडा की वजह से भी फैलता है, या कभी आपको रासायनिक पदार्थ आंख में पड़ जाएगा या संपर्क में आ जाएगा तो उस अवस्था में भी ये बीमारी होने की संभावना बनी रहती है। तीसरा जो होता है गोनोरियल कंजक्टिविटी। गोनोरियल वाला में क्या होता है? तो इसमें हम लोगों को गोनोकोकाई बैक्टीरिया का नाम है। गोनोकोकाई बैक्टीरिया के एक नाम है। यदि गोनोकोकाई बैक्टीरिया की वजह से जो कंजक्टिविटी फैलता है उस तरह के कंजक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं गोनोरियल कंजक्टिविटी, यानी गोनोरियल नेत्र श्लेष्मा शोथ। यह क्या होता है? इसमें एक गोनोकोकाई नामक एक बैक्टीरिया होता है, उसी के संपर्क में आने के बाद हम लोग को इस तरह की बीमारी होता है।
उसके बाद ग्रेनुलर है, ग्रेनुलर कंजक्टिविटी। इसमें क्या होता है कि आंख के पलकों के भीतर हम लोग का दाना बन जाता है और वो फट जाता है और फटने के बाद जख्म में बदल जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेनुलर कंजक्टिविटी। इसमें क्या होता है आपको पता है, इसमें हम लोग को आंख के जो सलेस्मा होता है यानी आंख के जो भीतरी पलक जो होता है उस पर दाना बन जाता है और दाना वो फट जाता है और फटने के बाद क्या हो जाता है, जख्म में बदल जाता है, तो उसको हम लोग ग्रेनुलर कंजक्टिविटी के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद है मेम्ब्रेन सेलेस्मा सूत। इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन सेलेस्मा सूत में हम लोग को देखने को मिलता है, तो इसमें एक काला यानी फाल्स काला चिन्ह बन जाता है। कहने का मतलब इस तरह के मिथ्या काला जिसको फाल्स मेम्ब्रेन बोला जाता है, तो इसमें हम लोग आंख में काला परत टाइप के बन जाता है, तो उसको हम लोग मेम्ब्रेन सेलेस्मा सूत बोलते हैं। और एक हम लोग को होता है फ्लाइटेनुलर कंजक्टिविटी। इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में हमारे आंख में छोटी छोटी दाने निकल आते हैं और वो दाने कभी कभी फटने लगते हैं, उस तरह कंजक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं फ्लाइटेनुलर सेलेस्मा सूट। इसमें क्या होता है कि छोटे 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 हम लोग के आंख में दाने निकल आते हैं। उसके बाद स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग कंजक्टिविटी। इसमें क्या होता है कि यह जो बीमारी होता है ये बसंत ऋतु में ज्यादा फैलता है, यानी बसंत ऋतु में फैलने वाले जो सेलेस्मा सूट होता है उसको हम लोग स्प्रिंग कंजक्टिविटी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इस तरह से हम लोग को टोटल इतना प्रकार के कंजक्टिविटी होता है। इसको पहचानने का तरीका क्या क्या हो सकता है, कैसे हम लोग जानेंगे कि यह बीमारी हुआ है। इस बीमारी का पहचानने का तरीका यह है कि सबसे पहले हम लोग का आंख जब देखा जाएगा तो आंख लाल हो जाएगा, ठीक है, आंखों में जलन एवं खुजली होने लगेगा, आंखों से सफेद एवं पीला पदार्थ निकलने लगेगा, आंख चिपकने लगेगा, पलके सूज जाएगा और रोशनी सहन नहीं हो पाएगी। ये सारे चीज जो है इससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि हम लोग को ये बीमारी हुआ है कि नहीं हुआ है। ये सब लक्षण हम लोग को देखने को मिलता है। यदि हम लोग बात करते हैं इसका कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, यानी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकता है यदि इसको सही समय पर आप इलाज नहीं कराइएगा, कि कौन कौन सी बीमारी हो सकता है। तो सबसे पहले इन्फ्लेमेशन इन द कर्निया, यानी कर्निया हम लोग का हमेशा के लिए सूज जाएगा। ब्लड पॉइजनिंग, यहाँ देखिए ब्लड पॉइजनिंग का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर ब्लड पॉइजन हो जाएगा, नहीं, इसका एक नाम है। हम लोग का आंख जब लाल हो जाता है तो उस अवस्था को हम लोग बोलते हैं ब्लड पॉइजनिंग, यानी हम लोग आंख के लाल हो जाना, ठीक है। ओटिस मीडिया, ओटिस मीडिया का मतलब होता है कान से संबंधित। यदि आंख का इलाज सही समय पर नहीं करेगा तो आपका कान को भी प्रभावित करेगा, ये भी बीमारी हो सकता है। ये स्क्रेनिंग इन द आई, यानी आंख पर हम लोग का एक स्क्रेच आ जाता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग का टोटल ये सब कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, सही समय पर हम लोग इसका इलाज नहीं कराएंगे। यदि हम लोग डायग्नोस्टिक की बात करें, ये बीमारी हुआ है कि नहीं हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग आंख का परीक्षण कराएंगे, या आंख से जो पदार्थ निकल रहा है पीला या सफेद उसको हम लोग परीक्षण करेंगे। मैनेजमेंट की यदि हम लोग बात करते हैं, यानी क्या उपाय करेंगे यदि बीमारी हो जाएगा, तो इस बीमारी से बचने के लिए हम लोग आंख में नॉर्मल सलाइन यानी नॉर्मल पानी से हम लोग इसको धोते रहना चाहिए। एंटीबायोटिक जैसे ब्रेसिट्रेसिन एवं नियोमाइसिन आंख में हम लोग को डालते रहना चाहिए। जो भी एंटीबायोटिक आपको आंख में डालने वाला दवा मिलता है उसको हम लोग को डालते रहना चाहिए। एंटाहिस्टामिन ड्रग्स ओरली रूप में हम लोग को लेना चाहिए, और इसे कोल्ड कंप्रेशन यानी ठंडा पट्टी भी हम लोग रख सकते हैं इस अवस्था में। ये सारे चीज हम लोग का है मैनेजमेंट। यदि इस बीमारी को न फैले इसके लिए हम लोग को रोकथाम क्या करना होगा, यानी कौन कौन से प्रिवेंशन करना होगा। तो सबसे पहले संक्रमण के बाद आंखों को दिन में कई बार हम लोग को साफ करते रहना चाहिए साफ पानी से, ठीक है। बार बार हम लोग का हाथ से नहीं छूना चाहिए आंख को, और बार बार हम लोग का आंख को क्या कर देना चाहिए, साफ पानी से धोते रहना चाहिए। अच्छे से साफ करके जो भी दवा मिला रहता है उस दवा को हम लोग को डालते रहना चाहिए। दूसरे आंख को भी साफ करने के लिए अलग उसका हम लोग कपड़ा लेंगे, ये नहीं कि इसी कपड़ा से उसको भी साफ करेंगे, फिर वो भी आंख को प्रभावित कर लेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को अलग अलग कपड़ा से दोनों आंख को हम लोग साफ करते रहेंगे। हाथ को अच्छे से हम लोग धोते रहेंगे। घर से बाहर हम लोग जब भी निकलेंगे चश्मा का उपयोग करेंगे, और यह संक्रमण न फैले इसलिए भीड़ वाले इलाका पर नहीं जाएंगे, क्योंकि यह जो बीमारी होता है क्राउडिंग यानी जहाँ पर भीड़ रहता है उस जगह पर ये बीमारी ज्यादा फैलने की संभावना बनी रहती है। तो इन सब चीजों पर हम लोग ध्यान देंगे, तब जाकर हम लोग को कंजक्टिविटी हम लोग को खत्म हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे किसी अगले वीडियो।